आप सभी को मेरा नमन। काशी, बाबा विश्वनाथ की नगरी, एक सनातन तीर्थ। सनातन जो इंसान का, आदमी का प्राचीनतम, पुराने से पुराना तीर्थ, एक ऐसा सनातन तीर्थ काशी। कुछ तीर्थ तो बिल्कुल सनातन है, जैसे काशी। वह सनातन है, वह सच यह है कि पृथ्वी पर कोई ऐसा समय नहीं रहा जब काशी तीर्थ नहीं थी। कोई ऐसा समय नहीं रहा जब काशी तीर्थ नहीं थी। वह सनातन थी। वह एक अर्थ में सनातन है, बिल्कुल सनातन है। यानी आदमी का पुराने से पुराना तीर्थ है, उसका मूल्य बढ़ जाता है, उसकी महत्ता बढ़ जाती है, क्योंकि उतनी बड़ी धारा सजेशन देती है। वहाँ कितने लोग मुक्त हुए, वहाँ कितने लोग शांत हुए, वहाँ कितने लोगों ने पवित्रता का अनुभव किया, वहाँ कितने लोगों के पाप झड़ गए। वह एक लंबी धारा है। वह सुझाव गहरा होता चला जाता है। वह सरल चित्त में जाकर निष्ठा बन जाता है, और वह निष्ठा बन गए जो तीर्थ में आए। उनकी निष्ठा इस तीर्थ में आकर कारगर हो जाती। वह निष्ठा न बन पाए तो तीर्थ बेकार हो जाता है। तीर्थ आपके बिना कुछ नहीं कर सकता। आपका सहयोग चाहिए होता है, लेकिन आप भी सहयोग तभी देते हैं जब तीर्थ की एक धारा हो, एक इतिहास हो, जैसा काशी का सनातन तीर्थ होना। अधिकतर सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कहते हैं, यह काशी जो है वह इस जमीन का हिस्सा नहीं है, इस पृथ्वी का हिस्सा नहीं है, इस पृथ्वी का अंग नहीं है। यह तो एक अलग ही है, यह तो एक अलग ही धरा है। वह शिव की नगरी अलग ही है, वह सनातन है। ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है। सब नगर बनेंगे, बिगड़ेंगे, उजड़ेंगे, बसेंगे, पर काशी वह सदा बनी रहेगी। काशी सनातन नगरी है, सनातन तीर्थ है। और सच है, कई बार, कई दफे सोचकर हैरानी होती है। व्यक्ति तो खो जाते हैं। बुद्ध काशी आए, खो गए। जैनों के तीर्थंकर काशी में पैदा हुए, खो गए। काशी ने सबको देखा। शंकराचार्य आए, खो गए। कबीर बसे, खो गए। काशी ने तीर्थंकर देखे, अवतार देखे, संत देखे, सब खोते चले गए। उनका तो कहीं कोई नामो निशान नहीं रह जाता, लेकिन काशी सदैव बनी रहती है।
उन सब की पवित्रता को, उन सारे लोगों के पुण्य को, उन सारे लोगों के जीवन धारा को, उनकी सब सुगंध को आत्मसात कर लेती है और वह बनी रहती है काशी। यह जो स्थिति है यह निश्चित ही पृथ्वी से अलग हो जाती है, यह बिल्कुल अलग हो जाती है। इसका अपना एक शाश्वत रूप हो गया है। अनेक आक्रांता आए जिन्होंने काशी को, शिव नगरी बाबा विश्वनाथ नगरी को मिटाने का प्रयास किया, वो सफल नहीं हो पाए। औरंगजेब ने मंदिर का विध्वंस करके मस्जिद बनाई, वो भी सफल न हो सका। इसीलिए काशी है, काशी विश्वनाथ की नगरी। इसका अपना एक शाश्वत रूप हो गया है, इसका अपना व्यक्तित्व हो गया है इस नगर का। इस नगर पर से बुद्ध गुजरे हैं, इनकी गलियों में बैठकर कबीर ने चर्चा की है। वह सब कहानी हो गई है, वह सब स्वप्न हो गया है, पर यह नगर उन सबको आत्मसात किए चलता जाता है। और अगर कभी कोई निष्ठा से इस नगर में प्रवेश करे तो वह फिर से बुद्ध को चलता देखता है, वो महावीर को देखता चलता है, वह उन तीर्थंकरों को, पार्श्वनाथ को गुजरते देखता है, वह फिर से तुलसीदास को देखता है, वह फिर से कबीर को देखता है। अगर कोई निष्ठा से, सहानुभूति से काशी के निकट जाए तो यह काशी साधारण नगर न रह जाएगी, यह एक बड़ी, जैसे विश्व में कई शहर हैं, लंदन, बम्बई, पेरिस, मिलान, इनके जैसे एक असाधारण चिन्मय रूप ले लेगी। और इसकी चिन्मयता बड़ी शाश्वत है और बड़ी पुरातन है, बड़ी सनातन है। इतिहास खो जाते हैं, सभ्यताएं बनती हैं और बिगड़ती हैं, आती हैं और चली जाती हैं, और यह अपनी एक अनंत धारा को संजोए हुए चलती रहती है। यह सदा बनी रहती है, यह काशी है। इसके रास्ते पर खड़ा होना, इसके घाटों पर स्नान करना, इसमें बैठकर ध्यान करना, आप भी हिस्सा हो गए हैं एक अनंत धारा के। यह काशी है। यह भरोसा कि मैं ही सब कुछ कर लूँगा खतरनाक है। प्रभु का सहारा लिए बिना कुछ नहीं किया जा सकता। प्रभु का सहारा लिया जा सकता है अनेक रूपों में, उसके मंदिरों में उसका सहारा लिया जा सकता है। उस सब सहारे के लिए वह सारा आयोजन है। इसलिए सनातन तीर्थ परमात्मा के नजदीक ले जाते हैं। वहां किए गए ध्यान आपको परब्रह्म परमात्मा के दर्शन करवा देता है।
सच्ची निष्ठा से